Dear students, today we are going to discuss noise and music. Question is, what do you mean by noise and music? We used to say we hear different types of sound around us. हम लोग अपने चारों तरफ से तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं. The feeling which is associated with any sound, the effect which is associated with any sound can vary from person to person. वह जो हमने साउंड सुना उसका फीलिंग मेरे मन में कैसा होगा, उसका इफेक्ट मेरे मन में कैसा होगा, मुझ पर कैसा होगा, वह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. राइट. लेट अस सपोज एक कोई गाना है, उस गाना को सुन करके कोई किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुश हो जाता है, और दूसरा पर्सन उसी गाने को सुन करके उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है. इट मीन दैट वी कैन से द फीलिंग और इफेक्ट एसोसिएटेड विद गिवन साउंड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द साउंड विच इज प्लीजिंग फॉर वन मे बी डिस्टर्बिंग वॉइस फॉर अदर. किसी के लिए जो साउंड आपको प्लीजिंग इफेक्ट, सूथिंग इफेक्ट, वह जो है हैप्पी इफेक्ट शो कर रहा है, वही साउंड किसी के लिए इरिटेटिंग इफेक्ट शो कर सकता है. मीन्स इफेक्ट ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन और वेरीज पर्सन टू पर्सन. सर्टेन साउंड्स प्रोड्यूस अ प्लीजिंग और सूथिंग इफेक्ट ऑन अस. कुछ साउंड जो होते हैं मेरे मन को खुशी प्रदान करते हैं, मेरे मन को वाटिबल से शीतलता प्रदान करते हैं. वाइल अदर कुछ ऐसे भी साउंड होते हैं ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस इरिटेशंस इन आवर माइंड. चिड़चिड़ापन मेरे में प्रोड्यूस करेंगे. अनप्लीजेंट, नॉट प्लीजेंट, खुशी नहीं, वह जो है अनहैप्पी फीलिंग शो करते हैं. इट मीन दैट इस दुनिया में कुछ ऐसे साउंड हैं विच इज फॉर मी, विच इज फॉर अ पर्टिकुलर पीपल मे प्रोड्यूस प्लीजिंग इफेक्ट, वेयर एज देयर आर सम साउंड्स विच मे प्रोड्यूस अनप्लीजेंट और इरिटेटिंग इफेक्ट. राइट. कम ओवर नॉइज. नॉइज हम लोग कहेंगे किसको? तो सिंपली सबसे सीधी सी भाषा में अनप्लीजेंट साउंड्स. अनप्लीजेंट साउंड जो मन को खुशी ना प्रदान करे, मेरे मन में चिड़चिड़ापन पैदा करे, दैट वेरी साउंड इज नोन एज नॉइज. एंड वी यूज टू से अनप्लीजेंट साउंड्स आर known as noise. You can also explain in this manner, sound which produces irritation in us, जो मेरे मन में चिड़चिड़ापन प्रोड्यूस करे, that is noise. Right? You can write in this manner, irregular and non-periodic sounds. वह साउंड जो कि खास पीरियड के बाद जो है यू कैन से रिपीट नहीं हो रहा है, विच इज नॉन पीरियोडिक है, दैट वेरी साउंड इज नोन एज नॉइज. राइट. इट मीन दैट यू कैन डिफाइन योर नॉइज इन 3 ways. ऑल विल बी राइट. This very noise word is derived from a Latin word nausea. यह जो नॉइज है एक लैटिन वर्ड नॉसिया से डिराइव किया गया है. एंड नॉसिया मीन्स अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट. अनवांटेड साउंड जिसको आप नहीं चाह रहे हैं, मीन्स जिसको किया, क्योंकि जब अगर वह प्लीजेंट नहीं होगा मीन्स दैट विल बी अनवांटेड. अनएक्सपेक्टेड जिसकी आप आशा नहीं कर रहे हैं कैसा होगा, लेकिन फिर भी वो हो रहा है, वो आ जा रहा है, तो आपके मन में वो जो है चिड़चिड़ापन प्रोड्यूस करेगा. दैट्स वाई यू कैन से, इसी चलते जो है नॉइज वर्ड आया है. मीन्स नॉसिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नॉसिया हुज मीनिंग इज अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट साउंड. सो यू कैन से अनवांटेड साउंड, unexpected and unpleasant sounds are known as noise. Right? Then if you are saying unpleasant sounds are noise, then what will be definition of music?
then we used to say as music is just opposite of noise. नॉइज मुझे अनप्लीजेंट इफेक्ट शो करता है मेरे मन में, बट म्यूजिक प्रोड्यूसेस प्लीजेंट इफेक्ट, तो जस्ट उल्टा डिफिनेशन हो जाएगा. एंड वी यूज टू राइट प्लीजेंट साउंड्स. प्लीजेंट साउंड्स आर, वी यूज टू राइट प्लीजेंट साउंड्स आर, we used to write pleasant sounds are called music, or sound which produces soothing effect in us, जो मेरे मन में शीतलता प्रदान करे, that very sound is known as music. right? मीन्स इसमें लिखा था अनप्लीजेंट साउंड, हेयर प्लीजेंट साउंड. इसमें लिखा था विच प्रोड्यूसेस इरिटेशन एंड विच प्रोड्यूसेस फीलिंग इफेक्ट, सूथिंग इफेक्ट, जस्ट अपोजिट. इसमें लिखा था इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक, हेयर वी कैन राइट रेगुलर एंड पीरियोडिक साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक. राइट? You can also define your music in this manner: a sound which makes us feel happy and comfortable. वह साउंड जो कि मेरे मन को खुशी प्रदान करे, मुझे कंफर्टेबिलिटी फील कराए, दैट वेरी साउंड इज नोन एज म्यूजिक. राइट? Now come over, what are the different causes of, or what is noise pollution and what are its different causes? Then we used to say the disturbance produced in our environment by the presence of excessive or undesirable loud sound of various kinds and forms is called noise. वह sound जो कि undesirable है, unexpected है, right, and which is loud also, जो कि मेरे इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे मन में इरिटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अनप्लीजेंट शो करा रहे हैं, ऑल दीज disturbances are called pollution. So we used to write the disturbance produced in our environment by the presence of excessive and undesirable loud sounds of various kinds and forms is called noise pollution. Right? We used to write basic cause of noise pollution is industrialization and modern civilization. For our modernization, or you can say due to industrialization, we install different heavy instruments which produces large amount of sound, and due to civilization, or you can say for industrialization, there is need of these instruments, so there will be production of sound. And one more thing, due to modern civilization, हमें एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, and due to these advancements, again there is production of sound, means again there is noise pollution. Right? What are the different sources of noise pollution? Noise pollution के क्या क्या sources हैं? First one is the use of various types of appliances and gadgets in homes such as mixer, grinder, vacuum cleaner, lawn mower, television sets, music systems. All these are responsible for noise pollution. Means you can say जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के चलते जो हमारे ढेर सारे इक्विपमेंट्स बने हैं जिसको कि हम लोग ऑपरेट करते हैं अपने घरों में फॉर हाउस होल्ड्स वर्क, these are responsible for noise pollution. Right? Noises like street noise, रास्ते पर जो आवाज़ तरह तरह की होते रहती हैं, ट्रैफिक नॉइज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉइज, प्लेग्राउंड्स नॉइज, शॉपिंग मॉल्स नॉइज, मार्केट प्लेसेस नॉइज, लाउड स्पीकर इन सोशल फंक्शंस, ऑल दिस कॉज नॉइज पॉल्यूशन. राइट? रास्ते पर कोई चिल्ला रहा है, गाड़ियाँ चल रही है उससे जो है हॉर्न से जो साउंड्स हो रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें बहुत लोग चल रहे हैं उनके चलते जो नॉइज हो रहा है,
खेल में जो बच्चे खेलते हैं प्लेग्राउंड में, वो जो नॉइज़ फैलाते हैं, हल्ला करते हैं। शॉपिंग मॉल में, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स बजते हैं। मार्केट प्लेसेस में जो है हल्ला होता है। लाउड स्पीकर, सोशल फंक्शन कोई है, खूब मज़े से जो है लाउड आवाज़ में करके, बहुत तेज़ साउंड में करके लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं। ऑल दिस कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन, राइट। हमने कहा ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो है ये हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, राइट। देन योर फैक्ट्री इज आइदर स्मॉल और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और देयर इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, all produces unpleasant sounds at higher level. It means that all these things are source of noise pollution. Now question is this: what are the different effects of noise pollution on health? हमारे हेल्थ पर noise pollution का क्या असर पड़ता है, right? Then come here. First point is presence of excessive noise in the surrounding can cause many health related problem. अगर आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है, तो वो हमारे हेल्थ पर जो है बहुत ही ख़राब असर डालता है। वह हमको जो है हमारे हेल्थ रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट। नॉइज पोल्यूशन मे अफेक्ट द फिजियोलॉजी एज वेल एज साइकोलॉजी ऑफ द अफेक्टेड पीपुल। इस नॉइज पोल्यूशन के चलते जो है हेयर फिजियोलॉजी मीन्स यू कैन से बॉडी का फिजिकल पोर्शन, एंड साइकोलॉजी मीन्स बॉडी का मेंटल पोर्शन, राइट। मीन्स दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम, शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम। देन ड्यू टू दिस वेरी नॉइज पोल्यूशन हमारे फिजियोलॉजी भी चेंज हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकता है, और साइकोलॉजी भी अफेक्ट हो सकता है। मीन्स हमारे शरीर पर, फिजिकली शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा और ब्रेन पर भी प्रभाव पड़ेगा। द मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट इज डेटरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। हमारा जो है मेंटल हेल्थ जो है, दिमागी रूप से जितने वो तंदुरुस्त हैं, इफ़ देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, मेरे दिमाग, मुझे चिड़चिड़ापन, अगर मुझे साउंड नहीं पसंद आ रहा है लेकिन कोई ज़बरदस्ती बजा रहा है, तो वह जो है मेरे मन में चिड़चिड़ापन प्रोड्यूस होगा और जिसके चलते मेरे दिमागी हालत बिगड़ेगी, राइट। इट मीन दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटरिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट। कंटिन्यूअस नॉइज कैन क्रिएट पैनिक मीन्स चिड़चिड़ापन। यह जो है अगर लगातार जो है नॉइज़ हम लोग सुन रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी में जो है कोई जो है बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड बजाता है और उसको हम लोग मना नहीं कर पा रहे हैं, मन ही मन अगर जो मेरे मन में चिड़चिड़ापन आएगा। द अफेक्टेड पर्सन मे बिकम जम्पी एंड हिज हर फ्रस्ट्रेशन लेवल मे इंक्रीज। लिसन, जो इससे अफेक्टेड पर्सन हो रहा है उसको मना नहीं कर पा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुढ़ रहा है, और उसके कुढ़ने के चलते उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है दैट विल इंक्रीज। धीरे धीरे उसके दिमाग जो है और चिड़चिड़ा होता जाएगा। इट मे आल्सो रिजल्ट इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। यू टेल मी, आप अपने दिमाग, माइंड को कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, आप कोई खूब मज़े से, खूब तेज़ी से जो है रॉक एंड रोल मीन्स सीक्वेंस से फास्ट म्यूजिक बजा रहा है, व्हाट विल हैपन? क्या आपका माइंड कंसंट्रेट हो पाएगा? इट मीन दैट इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, राइट। नॉइज पॉल्यूशन आल्सो अफेक्ट ह्यूमन हार्ट। ये आपको दिल की बीमारी करा सकता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर मान लिया जाए कि आपके बगल में जो है रात भर कोई म्यूजिक बजाता है, ये श्योर है कि आप सो नहीं पाएंगे, देन देयर विल बी लैक ऑफ स्लीप। हाइपरटेंशन, इट मीन दैट आपको हाई बीपी की बीमारी हो सकती है। नर्वसनेस, आप नर्वस हो जाएंगे। एंजाइटी, आपको चिंता होगी, राइट। डिक्रीज इन एबिलिटी टू मेमोराइज, किसी को याद करना चाह रहे हैं, मीन्स जब आपका जो है कंसंट्रेशन, माइंड का कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो जो है आपका
मेमोराइज करने की एबिलिटी, याद रखने की एबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आप चिड़चिड़े रहेंगे। एक्सट्रीमली इमोशनल बिहेवियर, जब आपका जो है यह फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेज आएंगे, राइट। मीन्स ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पॉल्यूशन। मीन्स ऑल दीज थिंग्स अकर ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट, हम लोग बहरे हो सकते हैं। मान लिया जाए बहुत तेज़ी से कोई साउंड बजा रहा है, मेरे पे जो है ईयर ड्रम पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, उसका ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, देयर इज चांसेस ऑफ क्रैकिंग, और जब क्रैकिंग ईयर ड्रम में हो जाएगा देन हम लोग बहरे हो सकते हैं। नॉइज पॉल्यूशन कैन काउज टेम्पररी डिफनेस, टेम्पररी डिफनेस मीन्स टेम्पररी बहरापन ला सकता है, लेकिन अगर इसी साउंड को आप कंटिन्यूअस कई सालों तक, कई महीनों तक सुनते रह जाएंगे, मीन्स व्हेन यू विल हियर दिस वेरी साउंड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन आपके जो कान हैं दैट मे गेट डैमेज्ड परमानेंटली, राइट। Question is how we can check noise pollution, how we can reduce noise pollution, how we can decrease noise pollution. Then we used to say, in this age of technological advancement, it is very difficult to completely eliminate our noises, because our whole development is depending on industry, right? So and इट मीन दैट मेरा कंप्लीट डेवलपमेंट जो है इंडस्ट्रीज पर डिपेंड कर रहा है, और हम लोग इंडस्ट्रीज को कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं। इट मीन दैट वी कांट एलिमिनेट कंप्लीटली नॉइज, राइट। वी मस्ट डू, हम लोग क्या कर सकते हैं, देन वी कैन सी वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज, जो हल्ला हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, राइट। रिक्वेस्ट करके जो बजा रहा है गाने खूब तेज़ी से, भैया थोड़ा स्लो कर लो, राइट, विच विल हेल्प टू मिनिमाइज इट्स हार्मफुल इफेक्ट। अगर नॉइज वह कम कर देता है, अगर जो म्यूजिक बजा रहा है वह उसकी साउंड कम कर देता है, तो चांसेस है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है कम हो सकता है, राइट। वी शुड यूज़ साइलेंसिंग डिवाइसेस इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि अगर कोई जो है मशीन्स बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ लगा देंगे तो उसके साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको वो कम कर देगा। एंड दो इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज साइलेंसिंग डिवाइसेस। इट मीन दैट वी शुड इंस्टॉल साइलेंसिंग डिवाइसेस इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, in transport vehicles, in industrial machines and in home appliances। मीन्स जो कि नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है जो इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ या साइलेंसिंग डिवाइसेस अगर इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं, देन नॉइज पॉल्यूशन विल बी रिड्यूस्ड, राइट। वी आल्सो नीड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड एम्पलीफायर इन पब्लिक प्लेसेस। गवर्नमेंट को आदेश देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के आदेश से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश से पब्लिक प्लेस पर जो हम लोग लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर जोर से बजने को कम करा सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं, राइट। ऑल इंडस्ट्रीज मस्ट बी सेट अप फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं शहरों से जहाँ या गांव से जहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे खूब दूर में अगर उसको इंस्टॉल किया जाए, देन नॉइज पॉल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड, राइट। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड साइड आल्सो हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग साउंड्स। लिसन, यह जो प्लांट है यह साउंड को ऑब्जर्व करता है, तो अगर रोड के किनारे में जो है अगर हम लोग प्लांटेशन करते हैं तो उसके क्या एक एडवांटेज यह भी हो जाएगा कि वह नॉइज़ पोल्यूशन को चेक करेगा, राइट। जो व्हीकल्स के हॉकिंग साउंड्स हैं उसको वह रिड्यूस करेगा, राइट। एंड बेस्ट वन इज़ टू मिनिमाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन आवर ईयर्स, स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस। अपने को नॉइजी प्लेसेस से दूर रखिए, दिस इज बेस्ट वन।
नेक्स्ट टॉपिक इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। हम लोग बहरे हो सकते हैं, कैसे कैसे? कम हेयर। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट इज रेयर डिफेक्ट। कंप्लीट हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होता है, पूर्ण बहरापन नहीं होता है। जनरली जो होता है दैट इज टेम्पोररी डिफनेस, और यू कैन से दैट इज नॉट परमानेंट, राइट? दैट इज पार्शियल इम्पेयरमेंट। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट इज रेयर डिफेक्ट, यह बहुत कम देखने को मिलता है। एंड इट अकर्स, इट इज ऑफन फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, वह जन्म से ही होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ हार्ट डिजीज, इंजुरी और एज। यह जो पार्शियल डिसेबिलिटी आती है, हार्ट डिजीज के चलते हो सकता है, हार्ट डिजीज के चलते हो सकता है, राइट? कोई चोट लग गई हो उसमें बहरे आप हो सकते हैं, और एज के साथ भी जो है आदमी धीरे धीरे उसमें जो है बहरापन का गुण आता जाता है, राइट? देन क्वेश्चन इज दिस कि अगर कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है, राइट, तो वह सुन नहीं पाएगा, इट मीन दैट ही विल नॉट वर्क एनीथिंग इफेक्टिवली। देन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन इम्प्रूव हिज एबिलिटी। देन उसके लिए जो है एक जो बनाया गया है जैसे विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए ब्रेल सिस्टम बनाया गया था टू रीड एंड राइट एट हायर लेवल, टू लीड अ बेटर लाइफ इन द सिमिलर मैनर for hearing impaired person there is sign languages, and by the help of these very sign languages such persons can still communicate effectively। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से अपने मैटर्स को कम्युनिकेट करना बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट? Technological devices for the hearing impaired have made it possible for such person to improve their quality of life। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, कुछ ऐसे विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे डिवाइसेस बने हैं बाय द हेल्प ऑफ विच अ हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन कैन लीड अ बेटर लाइफ, हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इंक्रीज्ड, राइट? सी हेयर इट इज योर साइन लैंग्वेज। देखिए यहाँ ए के लिए क्या करेंगे, बी के लिए क्या नोटेशन देंगे, सी के लिए क्या नोटेशन देंगे। तो अगर जो है यह साइन लैंग्वेज जो है एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो और ऐसा सिंबल, इस तरह से सिंबल करके उसे बताया जाए, देन ही कैन लर्न, ही कैन थिंक कि व्हाट next person is saying to me, and accordingly he will work, right my dear? Okay.